जय मां शारदे। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपको एक नए विषय के बारे में बताऊंगा। कीर्तिमुख। कीर्तिमुख एक ऐसा शब्द है, कीर्ति के माने होता है यश। कहीं कहीं इसको निर्माण से भी लेते हैं वास्तु के क्रम में। ऐसा व्यक्ति, देवता या दानव जिसके मुख में कीर्ति हो। कीर्तिमुख भगवान शंकर के अंश से पैदा हुआ है। इसकी पुराणों में दो तरह की कहानियां बताई जाती हैं। एक कहानी तो ये बताती है कि ये भगवान शंकर के क्रोधाग्नि से पैदा हुए हैं। और कीर्तिमुख जो है शुभत्व का कारक है। अब बताइए क्रोध कैसे शुभत्व को प्रदान करेगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर के ललाट पर जो चंद्रमा है, राहु उसको ग्रसने लगा। जब उसको ग्रसने लगा तो उसको बेचैनी हुई, तो भगवान शंकर का ध्यान भंग हो गया। तो उन्होंने देखा कि राहु ग्रस रहा है, तो उन्होंने क्रोध से राहु को देखा और उनके नेत्रों से जो है क्रोधाग्नि उत्पन्न हो गई। उससे एक विशाल बड़े बड़े दांत वाला और विभत्स रूप लिए प्रचंड दानव पैदा हुआ। उसको उन्होंने आदेश दिया कि इस राहु को मार डालो। इस प्रकार से राहु जो है क्षमा मांगने लगा। तो भगवान शंकर जो दयालु प्रकृति के हैं, उन्होंने कीर्तिमुख से कहा कि इसको छोड़ दो। कीर्तिमुख उस राक्षस का नाम कीर्तिमुख है। वो देवता नहीं है, दानव है, लेकिन वो देवताओं से भी ज़्यादा शुभ कार्य करता है। तो कीर्तिमुख ने कहा कि मुझे तो प्रचंड भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? आपने राहु को खाने के लिए कहा था, उसको मना कर दिया। तो कहा कि तुम स्वयं को खा जाओ। तो कीर्तिमुख पैर से खाना शुरू कर दिया और मुख तक आते आते भगवान ने उसको रोक दिया। कहा अब रुक जाओ। केवल उसका मुख बचा हुआ था। भगवान उससे चूंकि उसने आज्ञा का पालन किया, उससे प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी पूजा करेगा, जो तुम्हारे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएगा, उसको शुभत्व की प्राप्ति होगी और उसकी उन्नति होगी। भारत के दक्षिण में और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिणी और पूर्वी एशिया के राज्यों में जितने मंदिर आपको मिलेंगे, उसके गुंबद पर कीर्तिमुख बना हुआ मिलेगा। और लोग अपने घरों पर दरवाजे पर कीर्तिमुख का फोटो टांगते हैं, या स्टील या तांबे का भी बना हुआ टांगते हैं। क्योंकि उससे कीर्तिमुख के बारे में है कि जितनी विपन्नता है, जादू टोना है, या कोई भी अभिचार कर्म है, या घर के ऊपर कोई बुरी बला है, उसको समाप्त कर देता है। जिसके चलते इसका प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ लोग तो अपने बाँह पर कीर्तिमुख का जो है टैटू भी लगवा रहे हैं। कीर्तिमुख को घर में लगाने, मंदिर के गुंबद पर तो लगाया ही जाता है ताकि उसके ऊपर कोई बला न आए, कोई बुरी शक्तियों का प्रभाव न पड़े। लोग अपने घरों में भी लगाते हैं और इसकी दिशा है पूरब और उत्तर का कोना, यानी ईशान कोण में उसको लगाया जाता है। जिनके घर पूरब और उत्तर की दिशा में हैं,
पूरब और उत्तर दिशा के घर अच्छे माने जाते हैं, तो उस दिशा में अगर कीर्तिमुख आप लगाते हैं तो घर में कोई बला नहीं आएगी, टोना टुटका नहीं होगा और नकारात्मक शक्तियां उस घर को छोड़ करके भाग जाएंगी। इस प्रकार से एक कीर्तिमुख का ये सिद्धांत बना हुआ है। दूसरी कथा ये है, उसमें भी कीर्तिमुख ही है कि जालंधर जो है भगवान शंकर की घनघोर तपस्या की। ये तपस्या करने के बाद उसके पास प्रभुत्व और अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी नीयत पार्वती जी के ऊपर खराब हो गई, तो उसने अपने सेनापति राहु को भेजा। जब राहु को भेजा और उसने देखा कि पार्वती जी का झपटने वाला है, तो भगवान के क्रोधाग्नि से कीर्तिमुख पैदा हुआ। यह दूसरी कथा है, ये भी पुराण में ही मिलती है। इस प्रकार से वो कीर्तिमुख पैदा हुआ और राहु को खाने के लिए जैसे ही उत्पन्न हुआ, तैसे ही राहु प्रार्थना करने लगा भगवान शंकर से, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया और भूखे होने के कारण वो स्वयं को खा गया और अपना मुख छोड़ दिया। तब से उसका नाम कीर्तिमुख है। वास्तु के हिसाब से निर्माण कार्य में भी इसका उपयोग होता है। कीर्ति का तो यश होता है, लेकिन निर्माण भी होता है, तो इसलिए वास्तु में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसको पूरब और उत्तर की दिशा में रख करके पूजा जाने की भी व्यवस्था है, पूजने की भी व्यवस्था है, बताई गई है। उसको अगर कीर्तिमुख आप रखते हैं तो उसको पंचोपचार से पूजा करिए, धूप दीप नैवेद्य अक्षत चंदन से उसको पूजा करिए, प्रार्थना करिए कि हमारे घर से सारी बलाओं को और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर दो। और जिस घर में कीर्तिमुख लगा हुआ होगा वो घर संपन्न और निरंतर प्रगति को प्राप्त करता चला जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको कीर्तिमुख के बारे में बताया, जो कि आजकल बहुत सब जगह हर घर पर लगभग आपको मिलेगा। देखने में बहुत ही उग्र रुद्र से जलता हुआ, बड़े बड़े दांत, और वो दानव है, वो देवता नहीं है, लेकिन देवताओं से ज़्यादा शुभ कार्य करता है। इस प्रकार दोस्तों हमने कीर्तिमुख के बारे में बताया। अब अगले एपिसोड में मैं किसी और चीज़ के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे।